शिवम एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विच इज़ माइंडसेट फॉर यूपीएससी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन सोशियोलॉजी। सो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने इन्होंने कॉपी भेजी थी एंड देयर वर सो मेनी डाउट्स अबाउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दे वर नॉट एबल टू कैलकुलेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। सो अगर मान लो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज़ इन 3 पार्ट्स, तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट limited amount of content to all the 3 parts so that you can complete your answers in 2 pages। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कुछ कॉपीज़ दिखाता हूँ जो मेरे स्टूडेंट ने भेजी। फॉर एग्जांपल दिस कॉपी विच आई हैव चेक्ड। फॉर दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल आई एम टेलिंग यू कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यू कैन सेंड मी द कॉपीज़ फॉर चेकिंग पर्पजेस। ओके, आई विल चेक दोज कॉपी फॉर फ्री। सो देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया था, फॉर एग्जांपल मैं इस पे दिखाता हूँ कि इस सोशियोलॉजी या कॉमन सेंस गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट। देखो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम लोग मॉडल आंसर दे देते हैं। मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चंस को पढ़ करके मॉडल आंसर्स पढ़ते हैं और फिर समझ जाते हैं इसमें कंटेंट क्या है। मैक्सिमम लोग कंटेंट के पीछे भागते हैं ना, कंटेंट। ठीक, बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि नो बडी इज़ टेलिंग यू हाउ टू थिंक इन अ क्वेश्चन, हाउ टू थिंक, कि किस तरह से इसमें थिंकिंग रखनी चाहिए जिस हिसाब से हमारी जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को एड्रेस हो सके और कैसे हम मोर पॉइंट्स को जनरेट कर सकें। क्योंकि ये देखो, कंटेंट कभी पूरा नहीं पड़ेगा। कभी वो डे नहीं आएगा जब यू से कि हाँ मेरे पास अभी इनफ कंटेंट हो गया है, आई कैन राइट सो मेनी आंसर्स। नो, नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि हाउ टू थिंक इन दिस अप्रोच। उसके बाद हम इसको फर्दर मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट, है ना। तो अब देखो, सोचो, वो कह रहा है इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, तो यहाँ पे दोनों बातें कर रहा है वो, येस या नो। क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है? हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। गिव सपोर्ट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट देख करके लगता है कि ये सिर्फ एक तरफ को बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट आते हैं। येस, वेट, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है कि येस इट इज़ सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस। इसमें हमारे पास थोड़े पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। पहला सोचने का तरीका ये होगा एग्जाम हॉल में। सेकंड हो गया नो, सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ कॉमन सेंस। इसके हमारे पास 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद अब तुम सोचो, अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है या नहीं है, तो इसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। अगर हमने दो साइड से यहाँ पे आर्गूमेंट दे दिए हैं, तो इसका मतलब यू शुड हैव अ बैलेंस्ड कंक्लूजन। दैट इज़ द होल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें इंट्रो अच्छा हो, कोई थिंकर की डेफिनेशन से हो, उसमें हम फिर येस के 4-5 पॉइंट्स दें, फिर नो के 4-5 पॉइंट्स दें, उसके बाद एक बैलेंस कंक्लूजन दे दें कि हाँ ये है बट ऐसा भी है, तो कैसा रहेगा। तो ये है उसकी पूरी डिमांड क्वेश्चन की। ऐसे सोचना था। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट के ये मेरे चेक कॉपीज़ हैं। तो देखो, इन्होंने वेबर से लिखा है तो ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो राइट विद अल्फ्रेड शुट्ज़ डेफिनेशन, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। उसमें कीवर्ड्स ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कीवर्ड्स से थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनता है। डायग्राम बनाया। फिर देखो, सोशियोलॉजी इज़ कॉमन सेंस, इन्होंने ऐसे लिखा ना, सोशियोलॉजी इज़ कॉमन सेंस, और फिर उसके पॉइंट्स दिए हैं। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स इधर दिए हैं। फिर डिफरेंस कैसे है, डिफरेंस, और फिर इन्होंने कई जगहों पे एग्जाम्पल्स मिस किए हैं। देखो, यू शुड हैव गिव गुड एग्जाम्पल्स हेयर। थिंकर्स के नाम पे तो लगाया है, तो मैं इस कॉपी से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें फॉरवर्ड करनी है ना, मूव फॉरवर्ड करनी है। अगर मैं दूसरी कॉपीज़ खोलूँ, सो देखो ये कॉपी सबसे बेस्ट थी। देखो इसमें क्या होता है, इन्होंने अल्फ्रेड शुट्ज़ की डेफिनेशन लिखी, ठीक, और सोशियोलॉजी को डिफाइन कर दिया इसके क्वेश्चन में। फिर सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस में इन्होंने पहला पॉइंट दिया एग्जाम्पल, सेकंड पॉइंट दिया। देखो सब में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारा टाइम भी नहीं है मेरे पास, ना इतना सोच पाएंगे, ठीक है। और फिर इन्होंने फिर देखो अभी, लेकिन फिर भी और थोड़े से देने चाहिए थे। फिर देखो आगे, देखो सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ कॉमन सेंस, फिर 1 2 3 4 पॉइंट इधर दे दिए, ठीक। तो 4 पॉइंट यहाँ हो गए और 3 पॉइंट यहाँ हो गए, फिर भी यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पॉइंट देने चाहिए थे, ठीक है। और फिर इसको बैलेंस करके बोथ नॉलेज हैव, तो देखो बैलेंस कंक्लूजन की बात आ गई, देखा। तो यू शुड लर्न फ्रॉम द आंसर्स ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो, एंड यू शुड जस्ट सीक कि जब मैं आंसर कॉपी चेक करके दूँ तो उसमें बस ऐसे नहीं कि बस रीड कर लिया कि हाँ क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, थोड़ा सा और उसे सीखने की कोशिश करो। और क्वेश्चन को देख करके जो मेन चीज़ हमने डेवलप करनी है, जो मैंने तुम्हें बताया कि व्हाट थिंक, जो थिंकिंग पैटर्न है ये कोई नहीं डेवलप कर रहा है। एवरीवन इज़ लाइक
कि बस आंसर लिखो, मॉडल आंसर से चेक कर लो और काम हो गया। पर ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमारी अप्रोच रहती है थिंकिंग में वो कैसी है ना, उस हिसाब से ही चीज़ें मूव होंगी। ठीक, तो अभी आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव चल रहा है, ये चलता रहेगा और इसके साथ में कोर्स की लेक्चर्स डालता रहूँगा। आई नो दे आर गोइंग स्लो बट आई हैव सो मैनी वर्क डू। उसके बाद फिर कॉपीज़ भी चेक करनी होती हैं, सो होप यू विल बियर इट फॉर मी। ठीक है, एंड डू नॉट सेंड हेट कॉमेंट्स अबाउट दैट। तो चलो इसी के साथ आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।